नमस्कार विद्यार्थियों। अपन पढ़ रहे थे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, उसमें अपन ने पढ़ लिया था कुछ। तो क्या पढ़ा था इसमें अपन ने ये पूरा तरह पढ़ लिया था कि विश्वामित्र जी से कहते हैं, कौन है? परशुराम जी। परशुराम जी कहते हैं कि इस जो लक्ष्मण है इसको समझाओ, इसको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, और बता देता हूँ, एक बार बता दूँ वापिस कि कौशिक, हे विश्वामित्र सुनो, ये मंद बालक है, मूर्ख बालक है, मंद बुद्धि बालक है। लक्ष्मण के लिए कहता है मंद बालक, ये तो कुटिल काल बस निज कुल गालों के, तो अपने बुरे समय के वशभूत होकर, बुरे समय के वशीभूत होकर अपने कुल का नाश करने वाला है। गाल को मतलब नाश करने वाला है। और ये भानुवंश मतलब सूर्य वंश में होने के बाद भी राकेश कलंक को चंद्रमा के कलंक के समान है। ये पूरा निपट मतलब पूरा, निरंकुश मतलब निरंकुश, अभूत है, बिना बुद्धि, असंकु मतलब निर्भय, जिसमें कोई भी शंका न हो, निडर हो। ठीक है, असंकु से कहते हैं। ये तो पूरा ही निरंकुश और अबुद्धि है और असंकु है, निडर है। ठीक है, इसी पर इसको किसी प्रकार का भय नहीं। ठीक है, तो काल कवलु होई छन माई के, ये क्षण के अंदर थोड़ी देर में क्या है, काल कवलित हो जाएगा, नहीं मारा जाएगा। ठीक है, कहूँ पुकारी कहोरी मोई नायक, फिर मेरे को पुकार कर मत कहना इसको छोड़ो। ठीक है, तुम हटकाऊ जो चाहे वो बार, अगर तुम इसको बचाना चाहते हो, ठीक है, तुम तो इसे बचाना चाहते हो, तो मेरे प्रताप और बल के बारे में, प्रताप बल और गुस्से के बारे में इसको बताकर यहाँ से हटा लो। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्या कर लो, हटा लो। ठीक है, कहे लखन कहे मुनि सूजस तुम्हारा, लक्ष्मण कहते हैं कि मुनि आपका तो ये क्या है, सूयस है, और तुम ही अक्षत को बरने पारा, और तुम्हारे अलावा आपका तुम्हारा वर्णन और कौन कर सकता है। ठीक है, तुम्हारा वर्णन तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है। ठीक है, कि तुम्हारा वर्णन तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे और अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखने हैं। फिर देखो आगे कहा है विद्यार्थियों, लखनऊ कहु मुनि सूजस तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बनवा, तुम्हारे अलावा और कोई कौन है वर्णन कर सकता है। ठीक है, फिर देखो कि अपने मुंह तुम आपने कभी, हे परशुराम जी आपने अपने मुंह से आपने कितनी बार तो वर्णन कर दिया, बार अनेक भांति बहु बने, अनेक बार आपने इनका बार अनेक भांति बहु बने, और अनेक बार आपने वर्णन कर चुके हो। फिर भी अगर आपको नहीं संतोष होता है, नहीं संतोष होकर नहीं संतोष है, पुनि कुछ कहो और कुछ कह दीजिए। जने ऋष रोग की दुसह दुख से, जानबूझ कर ऋष रोग कर आप क्या है, ये क्या कर रहे हो, दुख असहनीय दुख है वो सहन कर रहे हो। कई बार क्या है, गुस्सा आता है, आपको गुस्सा आया है, अगर आप उसको कुछ नहीं कह पाए तो शरीर में भयंकर कुंठा सी पैदा हो जाती है। ठीक है, शरीर दुखी हो जाता है, और उसको कह देते हैं तो मन शांत हो जाता है, उसको नहीं कहते हैं तो क्या होता है, मन दुखी सा हो जाता है। वीरवर्ती तुम धीर अछोभा, गारी दे न पाऊ स्वभाव, वीरवर्ती को वीर हो और धैर्य को धारण करने वाले हो, इसलिए आप गाली देते हुए परशुराम जी अच्छे नहीं रखते, इसलिए गाली आप मत दीजिए। फिर क्या है, सूर समर करनी करी, कि जो सूरवीर होता है, वीर योद्धा, सूर होता है, वीर होता है यानी योद्धा होता है, वो समर मतलब युद्ध में कुछ न कुछ करके दिखाता है, करनी करी यानी कुछ न कुछ करके दिखाता है। कहीं न जाना हो या फिर कहकर अपने को नहीं जनवाता, मतलब अपना परिचय कुछ कहकर नहीं देता। ठीक है, कहकर परिचय नहीं देता, वो तो क्या करता है, युद्ध क्षेत्र में युद्ध करके दिखा देता है, लोग अपने आप परिचय प्राप्त हो जाता है। विद्यमान रण माई पाई रिपु, का विद्यमान रण पाई रिपु यानी शत्रु को रण क्षेत्र में विद्यमान पाकर, उपस्थित पाकर। ठीक है, कायर कथई प्रताप, कायर लोग है वो, या उनके अपने खुद के प्रताप के बारे में उनको बताते हैं, यानी अपने सामने शत्रु को युद्ध क्षेत्र में पाकर
क्या करते हैं, कायर लोग ये अपने बारे में बताते हैं, नहीं तो उनके साथ सीधा क्या होता है, युद्ध होता है विद्यार्थियों। इस प्रकार की बातें अपन को क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। फिर देखते हैं विद्यार्थियों आगे इसके अंदर है बचा क्या, इसके अंदर अलंकार देखेंगे। यहां पर लिखेंगे विशेष, ठीक है, विशेष लिख दिया। और विशेष लिखने के बाद अपन बात करते हैं विद्यार्थियों पहले, विशेष में कौन सा, पहला, ठीक है, पहला वह पहले इधर देखेंगे तब पता चलेगा। ये देखो यहां पर आपको मिलेगा यहां पर देखोगे आपको मिलेगा सुनो मंद, ये देखो ये मैंने आपको बताया था कुटिल, ये दोबारा हो गया था क्योंकि उसमें गड़बड़ होने का कारण क्या था कि अपने दो एक साथ पढ़ लिए थे, ठीक है, दो एक साथ पढ़ लिए थे। उसके बाद में आगे देखें तो अपन ये नी आ गया, नी आ गया, निपट निरंकुश आया नहीं आया, अभूत भी आ गया, ए आ गया और असंकु आ गया। इसमें भी ए आया ना, ए की आवृत्ति हुई है। उसके बाद में बात करें अपन और देखें विद्यार्थियों अपन तो यहां पर मिलेगा आपको, देखते जाओ यहां पर रीस रोकी नाम आया था, रीस रोकी नाम आया था, उसके अंदर क्या था, भी अनुप्रास अलंकार था। देखो रीस रोकी थी, वहां पर आओ, रीस में भी री आता है, रोकी में भी रह आता, दोनों में रह की आवृत्ति ये रहा, ये रह है ना, है नहीं या, दोनों में रह की आवृत्ति हो रही है, हुई नहीं हुई। फिर देखो ये देखो नीचे वाले में हो रहा है, कहना करनी करई, है नहीं है ना, दोनों में कह की आवृत्ति हो रही है ना, कहीं पर रह की आवृत्ति हो रही है, कहीं पर कह की आवृत्ति हो रही है, इनमें क्या है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ, ठीक है। चलो यहां पर लिख देते हैं अपन, ठीक है। 2 नंबर क्या था, निरंकुश, निपट निरंकुश। एक और था क्या था, रीस रोकी, ठीक है, उसके अनुसार, लेकिन की बड़ी आती है, ठीक है, उसके अनुसार लिखिए रीस रोकी, कहीं आपका जो की छोटी लिख दी, ठीक है, की बड़ी आएगी, लेकिन अपनी चौपाई के अंदर लिखा हुआ है इसलिए लिखा है, इस प्रकार से लिखती है आपने, ठीक है। फिर बात करते हैं करनी करही, कह क्या क्या आवृत्ति हो रही है, ठीक है, और कही, है नहीं है। इसके अंदर क्या होता है विद्यार्थियों, इसके अंदर हो जाता है, इन सभी के अंदर अलंकार है विद्यार्थियों, कौन सा,
अनुप्रास है, वो आएगा अनुप्रास। अनुप्रास है अलंकार, ठीक है, समझ रहे हो। फिर बात करते हैं विद्यार्थियों भानु वंश बै लिखा है इसे, और होता है तो वंश ऐसे लिखा जाता है, लेकिन उसके हिसाब से लिख रहे हैं अपन है, किताब ने लिखा है ना उसी इस प्रकार से, उसी भाषा में। भानु वंश इस प्रकार लिखा है, भानु वंश राकेश कलंको, ठीक है। इसमें क्या कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है भाई, उपमा उपमा दी है इसके अंदर, क्या दी है, उपमा दी है। किसकी उपमा, सूर्यवंश में होने के बाद चंद्रमा के कलंक के समान, किसके समान है, चंद्रमा के कलंक के समान, समान आ गया तो उपमा दे दी, चंद्रमा के कलंक के समान, यानी सूर्यवंश में होकर भी लक्ष्मण को किसके समान होता है, चंद्रमा के कलंक, जिस पर चंद्रमा में कलंक होता है उसी प्रकार सूर्यवंश में होते हुए चंद्र ये क्या है, चंद्रमा में कलंक है। कौन है, लक्ष्मण के लिए ये बातें कही है, किसने कही थी, परशुराम जी ने कही थी विद्यार्थी, ठीक है। ये बात अपन को रखनी है ध्यान, ठीक है, यहाँ तक हो गया। और भाषा आपको पता है कौन सी लिखनी है, अवधि भाषा लिखनी है, ठीक है। इसके अलावा आप लिखो तो क्या लिखो रे, लिखो तो सीधे लिख देते हो 2 नंबर, अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग द्रष्टव्य है, ठीक है। यह द्रष्टव्य नहीं लिखने चाहो तो आप लिख लो प्रयोग किया गया है, सबसे चीज है, किया गया लिखा लिख। इसके बाद में दोहा व चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग, सुंदर प्रयोग किया, ठीक है। इस प्रकार से कोई दिक्कत, यहां तक लिख दोगे नीचे विशेष के अंदर लिख दोगे, ये ले तो लिख दोगे तो चलते हैं वापिस अपन को वहीं पर चलते हैं, ठीक है। तो अब बात होती है लक्ष्मण परशुराम की क्या क्या बातचीत होती है वो देखिए। परशुराम जी को लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी दहेव कर घोरा, अब जनि देई दोष मोई लोगू, कटुबादी बालक बद जोगू। फिर क्या है, बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब यह मरण निहार बसाचा, कोशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु, खर कुटहार में अकुरुन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शीले तुम्हारे, न ते एही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते शर्म थोरी, गाधी सुनु कहे हृदय हसी, मुनि हरि 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 अरई सूझ, अयमय खांड न ऊख मय, अझू न बूझ अबूझ, ठीक है। अब देखिए गा के आप पढ़ सकते हो,
बता दिया, एक एक बता दिया ना, तो उसके हिसाब से इससे 200 भी पढ़े जाते हैं, पढ़ के आप देख लेना, ठीक है, गा के देख लेना। अब देखते हैं विद्यार्थियों, बात करते हैं परशुराम जी से। लक्ष्मण कहते हैं कि हे परशुराम जी, तुम तो कालू, कालू मतलब मृत्यु को हाँक जनु लावा, यानी बलपूर्वक बुला रहे हो। हाँक जनु लावा यानी उसको बलपूर्वक बुला रहे हो। तो बार बार मोही लागी बुलावा, तभी तो आप बार बार उस मृत्यु को मेरे लिए, मोही मतलब मेरे लिए बुला रहे हो। ये है परशुराम जी, आप तो बार बार बलपूर्वक उस मृत्यु को मेरे लिए बुला रहे हो। ठीक है, क्या कह रहे हो, बार बार मृत्यु को मेरे लिए आप बुला रहे हो। तो इस प्रकार के कठोर वचन लक्ष्मण के सुनकर क्या कहते हैं परशुराम जी, सुनत लखन के वचन कठोरा। सुनत मतलब सुनकर, लखन मतलब लक्ष्मण के, वचन मतलब वचन, कठोरा मतलब कठोर। इस प्रकार लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी परशु, परसा अपना फरसा, ठीक है, फरसा। सुधारी मतलब है सही किया, धरेऊ मतलब है धारण कर लिया, कर मतलब होता है हाथ, कर मतलब क्या होता है हाथ, घोर मतलब है भयंकर, घोरा मतलब क्या होता है भयंकर होता है। घोरा मतलब होता है भयंकर, ये बात इसके अंदर कही है कि इस प्रकार लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशु सुधारी धरेव कर गोरा, और परशु को सही करके अपने हाथ में धारण कर लिया, या भयंकर फरसे को सही करके अपने हाथ में धारण कर लिया। इस प्रकार की बातें होती है लक्ष्मण और परशुराम के बीच में। ठीक है, बता दूं। फिर देखो, अब जनि देव दोष मोई लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। क्या कह रहे हैं, वहां पर राजसभा बहुत से राजा बैठे थे, बार बार बैठे नहीं थे क्या, बहुत से राजा बैठे थे, और उन राजाओं को सभी कहते हैं अब जनी मतलब अब लोगों, देई दोषु मुझे दोष, मोही लोगु ये लोगों अब मुझे दोष मत देना। क्योंकि क्यों मत देना, क्योंकि ये कटुबादी यानी कड़वा बोलने वाला बालक बद जोगु है, यानी मरने योग्य है। बद जोगु मतलब बद करने योग्य, या फिर मरने योग्य है, या वध करने योग्य है। तो परशुराम जी गुस्से में क्या कहते हैं कि अब लोगों, हे व्यक्तियों, हे राजाओं, अब मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये कड़वा बोलने वाला बालक है वो वध के योग्य ही है, यानी मरने के योग्य है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए, बाल बिलोकी, बालक जानकर, बिलोकी मतलब जानकर, देखकर, बहुत में बांसा, बांसा मतलब बचाया, मैं इसको बालक समझकर छोड़ रहा हूं, इसे बचा रहा हूं। अब यह मरण हार बा सांचा, ये तो अब सचमुच में ही मरने वाला है। अब यहू यानी अब मतलब, अब यहू मतलब यह है, मरण हार, मरने भा मतलब सांचा, सचमुच में, अब तो सचमुच में मरने वाला है। मैंने इसको बालक समझकर छोड़ रहा था, लेकिन ये तो क्या है, सचमुच में ही मरने वाला है। यहू मरने हार बा सांचा, तो सचमुच में मरने वाला है। फिर देखिए, कौशिक कहा क्षमऊ अपराध। कौशिक मतलब है, अब कौन बोलते हैं वापिस है, विश्वामित्र। क्यों भाई, विश्वामित्र केंद्रीय विद्वान है। ठीक है, विश्वामित्र, विश्वामित्र कहते हैं कौशिक कहा क्षमीय यानी क्षमा कर दो, अपराध अपराध। कौशिक यानी विश्वामित्र ने कहा परशुराम जी से, हे परशुराम जी, इसका अपराध वो क्या कर दो, क्षमा कर दो, इसका अपराध क्या कर दो, क्षमा कर दो। ठीक है, बाल दोष गुण गणहीन साधु, गणे मतलब गिनना, दोष मतलब दोष, गुण मतलब गुण, यानी जो साधु होता है, सज्जन लोग होते हैं, ठीक है, बड़े लोग होते हैं,
वो बालक मतलब बालकों के गुण और दोष नहीं गनई मतलब गिनते, बालकों के दोष और गुण नहीं देखते, वो माफ कर देते हैं। बालकों से गलती होती रहती है। ठीक है, क्या कह रहा है कौशिक है, विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, अब इसे अगर इस लड़के ने गलती की तो इसे क्या कर दो, अपराध किया तो इसे क्षमा कर दो, क्षमा मतलब क्षमा कर दो। और जो सज्जन लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, वो बालकों के गुण दोष नहीं गिनते, गुण दोष नहीं गिनते, उन्हें माफ कर देते हैं। ठीक है, फिर परशुराम जी क्या कहेंगे भाई, देखो माफ कर देंगे क्या, मतलब देख लेते हैं करेंगे नहीं करेंगे। देखो, खर कुठार में अक्रुण कोई, कि मैं खरे कुठार धारण कर रखा है, अक्रुण अक्रुण निर्दयी हूं, कोई मतलब बहुत ही क्रोधी हूं, मैंने मेरे हाथ में फरसा फरसा धारण कर रखा है और मैं बहुत ही निर्दय हूं, मेरे अंदर अक्रुण मतलब मेरे अंदर करुणा नहीं है, और मैं बहुत ही कोही मतलब क्रोधी हूं, मैं बहुत ही क्रोधी हूं। आगे अपराधी गुरु दोई, और मेरे सामने मेरे गुरु का अपराधी खड़ा है। गुरु का अपराधी कौन है, लक्ष्मण। क्यों, क्योंकि जो ये धनुष थी, ठीक है, ये किसकी थी, शिव धनुष थी, किसकी थी, शिव जी की थी। और शिवजी परशुराम जी का क्या था, क्या थे, शिवजी परशुराम जी के गुरु थे। ठीक है, परशुराम जी गुरु शिवजी थे, क्योंकि शिवजी का धनुष तोड़ दिया तो गुरु का दुश्मन नहीं खड़ा क्या आगे, दुश्मन का गुरु का शत्रु खड़ा ना आगे। तभी कहा है कि मैं इतना क्रोधी और निर्दय हूँ, अक्रुण है, अक्रुणता है मेरे अंदर है, कि आगे अपराधी गुरु दो और मेरे सामने मेरे गुरु का अपराधी खड़ा है, जिसने मेरे गुरु की धनुष तोड़ दी, तो अपराधी मेरे सामने खड़ा है। ठीक है, इसे माफ कैसे कर दूं। ठीक है, फिर देखिए, उत्तर देत छोड़ू बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। कौशिक मतलब है विश्वामित्र, बता दिया आपको, शील आचरण की वजह से। ठीक है, केवल मात्र, केवल मतलब होता है मात्र, बिनु मारे बिनु मारना, छोड़ो मतलब छोड़ रहे हो, उत्तर देत, ये बार बार मैं बार बार ये क्या है, उत्तर दे रहा है मेरे को। नहीं, परशुराम जी कह रहे हैं विश्वामित्र से कि विश्वामित्र ये बार बार मेरे को उत्तर दे रहा है, इसको मैं बस केवल इसलिए छोड़ रहा हूं, इसलिए तुम्हारी अच्छी आचरण की वजह से। ये विश्वामित्र तुम्हारे शील आचरण के वजह से ही मैं इसको छोड़ना हूं, नहीं तो अब कितनी देर पहले इसको मार देता, इसलिए अब मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि तुम्हारे अच्छे शील आचरण की वजह से। ठीक है, विश्वामित्र की वजह से लक्ष्मण को वो छोड़ते हैं। ठीक है, ये बात वो कह रहे हैं। फिर देखो, गादी सुनो कहे हृदय हसी, गादी सुनो किसके लिए आया है, गादी सुनो आया विद्यार्थियों विश्वामित्र के लिए। दो शब्द आए विश्वामित्र के लिए, एक तो कौशिक शब्द आए, गादी सुनो। विश्वामित्र किसके पुत्र थे, गाधी के पुत्र, गाधी के पुत्र थे, इसी वजह से विश्वामित्र को क्या कहते हैं, गाधी। कि गाधी सुनो, हे विश्वामित्र सुनो, गाधी सुनो यानी विश्वामित्र से कहते हैं, विश्वामित्र खुद स्वयं सोचते हैं, कहे हृदय हसी। विश्वामित्र परशुराम जी की इस प्रकार की बातें सुनकर हृदय हृदय अंदर ही अंदर हंसने लग जाते हैं, यानी कहे हृदय हसी यानी भीतरी भीतर हंसने लग जाते हैं। मुनि ही यानी मुनि को, किसको, विश्वामित्र को, मुनि यानी परशुराम जी को हरी हरी सूझ यानी हरा ही हरा दिखाई देता है। ठीक है, परशुराम जी को हरा ही हरा दिखाई देता है। अयमय, अय मतलब होता है, अयमय होता है लोहा। क्या होता है, अय मतलब अयमय होता है लोहा। लोहा, खांड मतलब चीनी कह सकते हो। इसके दो अर्थ हैं,
चीनी भी कह सकते हो इसको, और इसको खंडा भी कह सकते हो। खंडा मतलब है तलवार। तलवार देखिए क्या, मारने के लिए वही खंडा होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि हम मुनि को हराई सूझता है कि लोहे की तलवार को या लोहे के खांडे को ऊख में मतलब होता है विद्यार्थियों गन्ना। क्या होता है? गन्ना। ऊख में का मतलब होता है गन्ना। ऊख में का मतलब होता है गन्ना। कि लोहे की बनी तलवार को या खांडे को परशुराम जी क्या समझते हैं? गन्ने से बनी चीनी समझते हैं। क्या समझते हैं? बात यह कही है, लोहे से बनी खांड मतलब खांडा को, यानी खांडा को मतलब तलवार को, लोहे से बनी तलवार को परशुराम जी क्या है? अजहू न बूझ अबूझ। अबूझ मतलब है अज्ञानता की वजह से, इन्हें ध्यान नहीं है कि लक्ष्मण कौन है, ठीक है। परशुराम जी को ध्यान नहीं है कि लक्ष्मण कौन है, कितना बलशाली है। तो कहा है कि इस परशुराम जी को अज्ञानता की वजह से है, बूझ की वजह से, अज्ञानता की वजह से क्या है, जो लोहे की तलवार है, लोहे का खांडा है, उसको गन्ने से बनी हुई चीनी समझता है, गन्ने से बनी हुई शक्कर समझता है, ठीक है। शक्कर कह लो, गन्ने से बनी हुई शक्कर समझता है। इसलिए ये क्या कर रहा है? अज्ञानता प्रकट कर रहा है। परशुराम जी लक्ष्मण को जानते नहीं है, पर लक्ष्मण भी बहुत ही बलवान थे विद्यार्थियों, ठीक है। लक्ष्मण ऐसे नहीं है, बहुत ही बलवान थे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। अब चले आगे, इसके वो लिखने हैं, ठीक है, इसके लिख लेते हैं। ये बात सीधा जल्दी बता देता हूं। तो देखिए कि तुम तो हे परशुराम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं, क्या कहते हैं लक्ष्मण कि हे परशुराम जी, आप तो तुम तो कालू हाँक जनु लावा, कि तुम तो काल को, मृत्यु को बलपूर्वक बुला रहे हो मेरे लिए। कहेंगे बार बार मोई लागी बुलाओ, और बार बार मेरे लिए, तुम तो मृत्यु को क्या है बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। आप परशुराम जी, आप मृत्यु को मेरे लिए बलपूर्वक बार बार बुला रहे हो, ठीक है। सुनत लखन के वचन कठोरा। इस प्रकार लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशु सुधारी धरे, और परशु सुधार कर, परशु अपने फरसा अपने हाथ में लेकर, ठीक है, कर मतलब हाथ है, घोर मतलब है घनघोर, और भयंकर भयंकर परसा है अपने हाथ में धारण कर लेते हैं, ठीक है। फिर देखिए, अब जनी दे दो सुमोई लोगों कटुवादी बालक बजो। अब लोगों मेरे को दोष मत देना, क्योंकि ये कटुवादी बालक है, ये मरने योग्य ही है, वध करने योग्य ही है, ठीक है। बाल भी लोग बहुत है, बांचाक में इन्हें बालक समझकर बहुत बचाया, लेकिन ये तो अब यह मर नहीं हार है, सांचा ये तो सचमुच अब मरेगा मेरे हाथों, इसकी मौत निश्चित है, ठीक है। फिर क्या कौशिक कहा समी अपराधु, तो विश्वामित्र ने कहा कि हे परशुराम जी से क्या कर दीजिए, माफ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि साधु होता है वो बालकों के गुण और दोष नहीं गिनता, यानी गुण और दोष नहीं देखता, उसे माफ कर देता है, बच्चे से गलती हो जाती है, ठीक है। खर कुठार में अक्रुण को ही, कि मैं बहुत ही अक्रुण हूँ, और मेरे हाथ में हमेशा क्या है, फरसा धारण रखता हूँ, या मैं हाथ में हमेशा फरसा रखता हूँ, और मैं अक्रुण हूँ, यानी मेरे अंदर करुणा नहीं है, और बहुत ही क्रोधी हूँ, और मैं क्रोधी होना ही था, और अब इसलिए इसके लिए तो ऐसे हूँ क्योंकि इसने मेरे गुरु का अपमान किया, मेरे गुरु की जो धनुष थी उसको तोड़ा है इसने, अब तो ये मेरे गुरु का अपराधी है। फिर देखो, उत्तर दे तो छोड़ो बिन मारे, कि ये बार बार मेरे को उत्तर देता है, उत्तर दे रहा है, और मैं छोड़ो बिन मारे, मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। ये किस लिए छोड़ रहा हूँ कि केवल कौशिक यानी विश्वामित्र तुम्हारे शील आचरण की वजह से, अच्छे आचरण की वजह से लक्ष्मण को मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी का मैं अब क्या कभी मार देता, ठीक है। ये बात परशुराम जी कहते हैं, ठीक है। न ते यही कोटि कुठार कठोरे, कि नहीं तो यही इसको काट देता,
कुठार कटोरे भयंकरे, मेरे भयंकर फरसे से अब से पहले इसको काट देता, मार देता। ठीक है। गुरु ही उरिन होवे होए श्रम ठोरे, यानी मैं थोड़ी सी मेहनत से गुरु के ऋण से गुरु का ऋण उतार देता। ये पहले नहीं बताई थी। ठीक है। कि नहीं तो नयते मतलब नहीं तो काटी कुटार इसको मैं मेरे कुठार व फरसे से काट देता, कठोर फरसे से इसको काट देता। और गुरु यानी गुरु के पूर्ण मतलब ऋण से होते हूँ। एक तो होता है पूर्ण मतलब होता है ऊरिन, ऊरिन का मतलब होता है ऋण से मुक्त। पूर्ण का मतलब होता है ऋण से मुक्त होना, कोई ऋण है वो मुक्त होना, नहीं ऋण उतार देना। कि गुरु ही ऋण का गुरु के जो गुरु का मेरे ऊपर ऋण है उस ऋण से होते हो जाता श्रम थोड़े, यानी थोड़े से श्रम यानी थोड़ी सी मेहनत से मैं मेरे गुरु के ऋण से भी पार हो जाता है, गुरु का ऋण उतार देता। क्यों कि लक्ष्मण को मार करके मेरा न तो ये काटी कटोर, नहीं तो मैं इसको मेरे कठोर फरसे से काट देता और मेरे गुरु के ऋण से थोड़ी सी मेहनत में, मेरे गुरु का ऋण थोड़ी सी मेहनत में उतार देता। ये बात कहना चाह रहे विद्यार्थियों। ठीक है। फिर क्या है, विश्वामित्र गादी सुन, मतलब विश्वामित्र ये बात परशुराम जी की सुनकर क्या कहते हैं, हृदय हंसते हैं, भीतर हंसते हैं और सोचते हैं कि मुनि को हरा ही हरा सूझता है। यानी मुनि अज्ञानता, यानी परशुराम जी अज्ञानता की बात कर रहे हैं, वो लक्ष्मण को जानते नहीं है अभी। ठीक है। ये लक्ष्मण भी बहुत ही पावरफुल है। ठीक है। अब देखिए अयमय खांड, यानी लोहे से बने खांडे को यानी तलवार को ये गन्ने से बनी शक्कर समझता है। खांड मतलब शक्कर भी होता है और खांडा मतलब तलवार भी होता है। कि लोहे की बनी तलवार को परशुराम जी यानी गन्ने से, ऊखमय का मतलब होता है गन्ना, ऊखमय मतलब गन्ने से बनी हुई शक्कर समझता है। अधहू न बूझ अबूझ, किसकी वजह से, अज्ञानता की वजह से, यानी ये लक्ष्मण को जानता नहीं है इसलिए अज्ञानता की वजह से लोहे की बनी तलवार को गन्ने से बनी शक्कर समझता है। ठीक है। इस प्रकार से ये आपका ये चौपाई और दोहा भी आपका कंप्लीट होता है विद्यार्थियों। ठीक है। इसके अंदर अपन लिखेंगे चलें यहां पर लिख देते हैं विशेष। विशेष में पहला लिख देते हैं विद्यार्थियों अलंकार देखने पड़ेंगे। हम देखिए तो बात करते हैं, पहले तो ये देखो बार बार में कौन सा अलंकार होगा मेरा बताया होगा, कौन सा अलंकार होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। ठीक है। कौन सा होगा, पुनरुक्ति अलंकार। इसमें पुनरुक्ति अलंकार होगा बार बार में। ठीक है। फिर विद्यार्थियों बात करें बाल विलोकी कहां पर है, ये रहा बाल विलोकी, वह क्या आवृत्ति हो रही थी इसके अंदर आ गया। और बहुत तीन है, तीनों में बाल विलोकी बहुत, तीनों में वह की आवृत्ति हो रही है। ठीक है। इसके बाद में ये देखो ये नहीं जोड़ना सा के साथ में, क्योंकि बीच में मैं आ गया। ठीक है। ये नहीं जुड़ेगा, अगर मैं नहीं आता तो ये भी साथ में जुड़ जाता, लेकिन अब नहीं जुड़ेगा। ठीक है। कोई बीच में शब्द आ जाए तो नहीं जुड़ता। उसके बाद में ये रहा ग और ग, गुण गह नहीं, वानी वाह आ गया ना। फिर एक नाम और है, कहाँ मिलेगा वो देखते हैं चलो। ये कै केवल और कै कौशिक,
और है क्या, कहीं दिखाई दे रहा है क्या? और तो नहीं। चलो यहाँ चलते हैं। पहली बात करते हैं विद्यार्थियों इसमें अनुप्रास अलंकारों की। अनुप्रास अलंकारों की बात करते हैं तो बाल बिलों की बै बै की आवृत्ति हो रही है, नहीं है बै बै की आवृत्ति। फिर देखिए आगे देखते हैं, इसके बाद में बात करते हैं गुण। ठीक है, ग ग की आवृत्ति हो रही है, नहीं हो रही? ठीक है। फिर देखें केवल कौशिक। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ये ऐसा लिख दो भाई। अब ठीक है, ये सी लिख दो क्या? ये लिख दो गुण गणही, इतना ही लिख लो। गणही नहीं लिखो तो लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है विद्यार्थी। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, फिर देखते हैं और क्या है भाई। एक अलंकार और देख लो, बार बार और लिखाया था ना, बार बार। ठीक है, तो लिख लो बार बार। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या रहा है परशुराम जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो इसमें रौद्र रूप का वर्णन हुआ है। ये बात आपको इसमें लिखने सीखते हैं। एक लाइन और लिख लो, रौद्र मतलब होता है गुस्सा। रौद्र रस के अनुभवों का प्रकाशन हुआ है, लिख लो। रौद्र रस के अनुभव का प्रकाशन हुआ है, रौद्र रूप का परशुराम के रौद्र रूप का वर्णन है वह, ये भी आप लिख सकते हो। इस प्रकार है आप इसको कर सकते हो कंप्लीट, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, ये देख लो, मैं इधर देता हूँ। ठीक है, रोक कर लिख लिया करो, ये नीचे लिखना बहुत आवश्यक है। ठीक है, ये बात आपको रखनी है ध्यान। कितना रहा लास्ट क्या आप देखेंगे आगे वाला आगे का तो रहा है वो, आगे वाले वीडियो में देखेंगे विद्यार्थियों। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।